आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी साथियों, क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? अगर मैं आपसे बात करूं इस तस्वीर में दिखने वाला व्यक्ति, तो इस व्यक्ति का नाम है वकील हसन। और आप जानते हैं वकील हसन कौन है? मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं साथियों कि उत्तराखंड में जब हमारे 40 मजदूर माइन में फंस गए थे, तब जहां पर विदेशों से आई हुई तमाम मशीनें भी खराब हो गई थीं, तब इस वकील हसन ने अपनी जान पर खेलकर उन 40 मजदूरों की जान बचाई थी साथ। और मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगा कि वकील हसन एक रैट माइनर थे, और जहां पर सारी की सारी तकनीकियां फेल हो गईं, वहां पर वकील हसन ने अपनी जान दांव पर लगाई और 40 मजदूरों की जान बचाई। वकील हसन के घर पर दिल्ली में बुलडोजर चला दी गई है। इनका घर बुलडोजर से रौंद दिया गया है। इसके साथ ही मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा साथियों कि राजस्थान के कोटा शहर में 3 अध्यापक जो कि मुस्लिम समुदाय के थे, उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वो अपने स्कूल में लव जिहाद सिखाते हैं, धर्मांतरण सिखाते हैं, और इस पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इस पर एक सांप्रदायिकता की बहुत बड़ी मिसाल सामने आती है कि उस स्कूल के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने मार्च किया एसडीएम तक। मैं आपको एक एक करके सारी की सारी बातें बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ शेयर करिए। तो वकील हसन के घर का गिरा देना या फिर इन 3 मुस्लिम समुदाय के अध्यापकों को निलंबित कर देना, मैं नहीं जानता कि ये दोनों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हुई हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आप सभी की राय चाहूंगा इस पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर दिल्ली में वकील हसन के घर को बुलडोजर से रौंद दिया गया है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि उनके घर को पूरी तरीके से जर्जर और जीर्ण बना दिया गया है। सारे के सारे घर पर बुलडोजर चला दी गई है। अब मैं आप सभी से यह भी बता देना चाहता हूं कि ये वही वकील हसन हैं जिन्हें मुकेश अंबानी के चैनल पर बुलाया गया था और इन्हें सम्मानित किया गया था उन 40 मजदूरों की जान बचाने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि शाहरुख खान ने कहा था इनके बारे में, वकील हसन के बारे में, कि ऐसे लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाने में हमें बहुत खुशी महसूस होती है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वकील हसन के घर पर बुलडोजर चलाने की नौबत आ गई? देखिए, डीडीए का यह कहना है कि जो इनका मकान है, जो इनका घर है, वो अनाधिकृत रूप से बना हुआ है और वो जमीन कब्जे की जमीन है, जिस पर डीडीए ने यह कार्रवाई की और उस पर बुलडोजर चलवा दिया। इसके साथ ही जब जवाब तलब किया गया वकील हसन से, तो वकील हसन का ऐसा कहना है कि 2012 से इनका मकान उस जमीन पर बना हुआ है और जितने भी जरूरी दस्तावेज हैं, जो भी जरूरी कार्रवाई है, वो सारी की सारी वकील हसन ने की है। और उनका ऐसा कहना है कि उनका घर किसी भी प्रकार की अनाधिकृत जमीन पर नहीं बना है और ना ही घर किसी भी प्रकार से अनऑथराइज्ड है। तो आखिर क्यों उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया है? इसी विवाद पर रिंकिया के पापा भी सामने आए हैं। रिंकिया के पापा, जी हां, मनोज तिवारी, जो कि विधायक हैं, और उन्होंने कहा है कि वकील हसन के साथ नाइंसाफी हो रही है और जरूर इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मुहैया कराया जाएगा। लेकिन क्या मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, और यह सवाल उठता है यहां पर, कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया घर देने से पुराने घर की जो लकीरें हैं वो मिट जाएंगी या साफ हो जाएंगी? ये 3 चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं साथियों। ये 3 चेहरे उन आरोपियों के हैं जिन्होंने बीएचयू में पढ़ रही आईआईटी की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। अगर ये 3 चेहरे, हम इन तीनों की बात करते हैं, आप दुष्कर्म करते हैं और आपके तार भाजपा से जुड़े रहने के कारण आप पर उस समय कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, दुष्कर्म के बाद ये एमपी पहुंचे, मध्य प्रदेश पहुंचे और वहां पर इन्होंने भाजपा का चुनाव प्रचार किया। क्या कहीं ना कहीं इनके तार भाजपा से जुड़े हैं या जुड़े हुए थे? और चुनाव के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर आपको पहले से ही उनके बारे में जानकारी थी तो पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? चुनाव के बाद गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या उनके घर पर आज तक बुलडोजर चला?
नहीं चला साथियों। मैं आपको एक और वाकया याद दिलाता हूं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड, अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो सबसे बड़ा आरोपी था वो एक भाजपा नेता का बेटा था। और मैं आप सभी से जानना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा यह सवाल कि क्या आज तक उनके घर में बुलडोजर चला? इसके अलावा मैं बात करूं राम रहीम की, तो राम रहीम को भी भाजपा सरकार ने ना जाने कितनी बार पेरोल पर भेजा है। क्या उनके घर पर आज तक बुलडोजर चला? नहीं चला साथियों, उनके घर पर भी बुलडोजर नहीं चला। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और यह सवाल बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है साथियों, कि क्या बुलडोजर के दोहरे मापदंड हैं? इतना ही नहीं, दिल्ली में जो महिला पहलवान सड़क पर प्रदर्शन कर रही थीं, उन्हें दिल्ली पुलिस के द्वारा घसीटा गया। वरन इसके जो आरोपी थे उन्हें बुलडोजर की तो बात छोड़िए साहब, उनसे पूछताछ करने में भी पुलिस कांप रही थी। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों पर ही चलाया जाता है? क्या बुलडोजर के दोहरे मापदंड हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ कमजोर वर्ग के व्यक्तियों पर ही बुलडोजर चलाया जा सकता है? याद कीजिए, जब जहांगीर की बस्तियों पर बुलडोजर चल रहा था तो वहां पर पापा की परी जेसीबी के ऊपर चढ़कर जोर तोड़ से अपनी शर्तें बता रही थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था साथियों, वहां के लोग बार बार ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, यहां पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग बस्तियों में मिलकर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। तो आखिर वो न्यूज क्यों नहीं दिखाई गई? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं साथियों कि बुलडोजर के ऐसे दोहरे मापदंड क्यों हैं? बुलडोजर शर्तों पर क्यों चलाया जाता है? एक तरफ बुलडोजर को जहां ताकत का निशान माना जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बुलडोजर इस समय नाइंसाफी का निशान बन चुका है। और मैं आप सभी की राय भी कमेंट बॉक्स में चाहूंगा साथियों कि क्या वाकई बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ शर्तों पर चलाया जा रहा है? जहां चलाना चाहिए या जहां नहीं चलाना चाहिए, क्या वहां पर दोहरी शर्तें देखने को मिल रही हैं? इसके साथ ही मैं आपको एक दूसरा मुद्दा बताता हूं साथियों, जो राजस्थान के एक स्कूल का है। राजस्थान में कोटा के ही एक स्कूल का यह मामला है, जहां पर 3 मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को निलंबित कर दिया गया है और उन पर यह आरोप लगाया गया है कि वो अपने स्कूल में धर्मांतरण और लव जिहाद सिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि यह मामला है 2019 का। उसी स्कूल में पढ़ रही एक छात्रा जो कि हिंदू समुदाय की थी और उसे एक मुस्लिम लड़के से प्रेम हुआ, जिसके चलते वो 2020 में गांव छोड़कर चली गई। उसी गांव में एक संस्था है सर्व हिंदू समाज, और सर्व हिंदू समाज ने आरोप लगाया उस स्कूल के अध्यापकों पर कि ये वहां पर धर्मांतरण और लव जिहाद की शिक्षा देते हैं। और उसी सर्व हिंदू समाज के लगाए गए आरोपों और चलते दबाव के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन अध्यापकों के निलंबन के बाद जो उस स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी थे, उन तमाम विद्यार्थियों ने मार्च किया, वो अपने अध्यापक के पक्ष में आए। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा साथियों। इस वीडियो में मैं उन विद्यार्थियों की चेहरे नहीं दिखा रहा हूं, उनकी शक्ल नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार से वो छोटे छोटे बच्चे जिनका कैरियर दांव पर लगा हुआ है, अभी वो एक कच्चे घड़े के समान हैं, किसी भी प्रकार से वो सामने मीडिया में आए। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती साथियों, मैं अभी आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक विद्यार्थी का यह साफ कहना है कि उस पर दबाव बनाया गया था ये कहने के लिए कि स्कूल में नमाज पढ़ाई जाती है, धर्मांतरण सिखाया जाता है और लव जिहाद सिखाया जाता है। मैं उस विद्यार्थी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक काल्पनिक नाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि शिवेंद्र। मान लीजिए शिवेंद्र उस बच्चे का नाम था, और अगर मैं बात करूं कि शिवेंद्र के ऊपर यह दबाव बनाया गया, लेकिन बाद में शिवेंद्र को लज्जा हुई खुद पर और उसने एक दर्द के साथ अपना सच एक वीडियो में बताया है। मैं आपके साथ वीडियो पेश कर रहा हूं साथियों, अब आप सुनिए शिवेंद्र का दर्द। स्कूल में कुछ ऐसा नमाज वमाज कुछ नहीं पढ़ाया गया, हमको धमका के बोला गया था। किसने बोला? वहाँ पे आपने जब भी मीडिया करी थी वहाँ से, वहाँ पे बुलाकर जोर जबरदस्ती बुलाया गया था। नहीं होती थी नमाज, नहीं होती, कुछ नहीं होता था स्कूल में, टीचर भी अच्छे थे। कौन सी क्लास में करते हैं? 10th क्लास में। तो फिर क्यों किया आप? मेरा पूरा भविष्य बिगड़ गया है। आपने पूरी वीडियो वायरल कर दी हमारी, उन्होंने। और कुछ स्कूल में ऐसा गतिविधि नहीं होती थी, हमको धमका कर बोला गया था कि आप ऐसे बोलो, आपके टीचर हटेंगे।
हमने जोश में आकर बोल दिया। पहले जोश में आकर बोला या अब दबाव में आकर बोल रहे हैं? दबाव में आके बोला था। और अब तो दबाव नहीं है या अब दबाव में हो आप? नहीं, अब पता चल रहा है कि नहीं बोलना चाहिए था। कितने दुखी तरीके से शिवेंद्र ने अपने मन की बात कही कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके जो अध्यापक हैं उन पर गलत आरोप लगाया गया तथा शिवेंद्र के ऊपर भी दबाव बनाया गया था। शिवेंद्र के ऊपर दबाव बनाया गया ये कहने के लिए कि वो झूठ तरीके से ये साबित करे या कहे कि स्कूल में ये सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब मैं आप सभी से सवाल पूछना चाहूंगा और सवाल पूछना बनता भी है यहां पर कि क्या इन छात्रों की बात सुनी जाएगी? क्या इन छात्रों की आवाज पहुंचेगी किसी तक? मैं आप सभी की राय चाहता हूं और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन बच्चों ने वहां पर मार्च किया और एसडीएम तक से मुलाकात की और एसडीएम के साथ अपनी बात साझा की। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि एसडीएम साहब ने बदले में क्या कहा। चलिए देखिए ये वीडियो और सुनिए क्या कहते हैं बच्चे। हमारे सर जो आरोप लगाया गया वो सब झूठ है। हमारे इसमें तालिबान बनाई जाती है ना, ये सब कुछ होता है और हमें वही हिंदू और मुस्लिम दोनों के बच्चों को साथ ही बैठते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही खेलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे स्कूल में। जितने भी आरोप लगाए गए सब झूठे आरोप है हमारे सर के ऊपर। ठीक है, अभी आपको किसने भेजा यहाँ पे? पैदल आए हम थक गए और ना हम स्कूल में गया भी नहीं था। इसका नाम ही नहीं आना चाहिए। भेजा हम हमारी मर्जी से आए, स्कूल तक भी नहीं गए हम। और पुलिस से भी पूछ सकते हैं, पुलिस भी स्कूल में मौजूद क्या? ठीक है, अब इसका निराकरण आपके और हमारी बात करने से हो जाएगा क्या? हो जाएगा। तो क्या आप आगे नहीं भेजोगे, हम जाएंगे। आप लोगों को प्रक्रिया का पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। सरकार की हर चीज की एक प्रक्रिया है ना। इल्जाम लगना कोई नई बात नहीं है, कभी किसी पे लगते रहते हैं, लेकिन उसकी जांच होती है। मेरी बात सुनो, उसकी जांच होती है। जांच करने के बाद अगर वो इल्जाम सही होते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। इस वीडियो में साफ आप देख सकते हैं कि एसडीएम साहब का कहना है कि किसी भी तरीके से अगर चौराहे पर कोई कुछ भी बोलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई नहीं होती। किसी भी मुद्दे की जांच की जाएगी और उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगा एसडीएम साहब आपसे कि जब उन अध्यापकों पर, उन टीचर्स पर आरोप लग रहे थे तो क्या आपने उस मुद्दे की जांच की? तब क्या आपने जाके उन विद्यार्थियों का बयान लिया जो वहां पर पढ़ते हैं? इतना ही नहीं, आपने वहां के प्रिंसिपल या वहां जो भी टीचर संगठन था, क्या आपने उनसे यह बात पूछी? मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा साथियों कि वहां का जो अध्यापक संगठन है उसमें 15 में से 12 टीचरों ने यह खत लिखा है कि ये तीनों के तीनों अध्यापक पूर्णतया निर्दोष हैं, इन पर आरोप लगाया जा रहा है। तो एसडीएम साहब ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि चौराहे पर अगर कोई बात कहेगा तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आपने निष्पक्षता से जांच क्यों नहीं की? पहले ही आपने उन्हें निलंबित कर दिया। ये कहां का न्याय है? आप जो छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या आप उसका पालन करने में सक्षम हैं? क्या आप उसका पालन करने में सक्षम हैं? जब आपने 3 टीचर, मैं आपको उनके नाम बताना चाहूंगा साथियों, फिरोज खान, मिर्जा, मुजाहिद एंड सबाना, ये सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल सांगोड़ की घटना है। और इतना ही नहीं, इस प्रकरण पर उस स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनका क्या कहना है आइए ये भी जानते हैं। वहां के प्रिंसिपल हैं कमलेश सिंह बैरवा। द स्कूल प्रिंसिपल टोड मकदूब, ऑल 3 टीचर्स आर वेरी इफिशियंट, कि ये जो तीनों अध्यापक हैं ये बहुत ही एफिशिएंट हैं। मुजाहिद मिर्जा इज अ पीटी टीचर, मुजाहिद मिर्जा पीटी के टीचर हैं। फिरोज खान इज अ लेवल 1 प्राइमरी टीचर, फिरोज खान प्राइमरी अध्यापक हैं। एंड सबाना मैडम ज्वाइन द स्कूल इन अक्टूबर, और सबाना मैडम ने अक्टूबर के महीने में स्कूल ज्वाइन करा है। और सबाना मैडम ने अक्टूबर के महीने में स्कूल ज्वाइन करा है। अब मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि यह प्रकरण 2019 और 2020 का है। तो अगर यह प्रकरण 2020 का है तो जिस टीचर या जिस मैडम ने अक्टूबर में स्कूल ज्वाइन किया है, आखिर उन्हें इस मुद्दे पर क्यों घसीटा जा रहा है? आखिर उनका नाम 2020 के प्रकरण में कैसे आ गया? राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या इस सरकार में जो कमजोर हैं,
या जो विद्यार्थी हैं या जो बेकसूर हैं या जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्या उन पर इसी तरह अत्याचार होते रहेंगे? अभी तो आपकी सरकार के काफी साल बाकी हैं, अभी तो लगभग पूरे ही 5 साल बाकी हैं। तो जो ये दिखाया जा रहा है, क्या ये आगे भी चलता रहेगा? और सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, जब ये न्यूज आई थी कि उस स्कूल में लव जिहाद सिखाया जा रहा है, धर्मांतरण सिखाया जा रहा है, नमाज सिखाई जा रही है, तब गोदी मीडिया ने इस चीज को बढ़ा चढ़ा के कहा था। लेकिन अब जब विद्यार्थी मार्च कर रहे हैं और उन्हें बेकसूर बताया जा रहा है, तब इस चीज को कहीं पर भी नहीं दिखाया जा रहा। मैं आपके सामने साक्ष्य प्रदर्शित करना चाहूंगा साथियों। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जागरण इंग्लिश नाम का एक चैनल है और इन्होंने क्या कहा। 2 स्कूल टीचर्स सस्पेंडेड इन कोटा, राजस्थान ओवर एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन रिलीजियस कन्वर्जन, एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर ऑर्डर्ड अप्रूव्ड इनटू द मैटर एंड वार्न्ड ऑफ टर्मिनेशन इफ फाउंड गिल्टी। पहले आपने इन्हें, जब ये धर्मांतरण की अपडेट थी तब तो आपने न्यूज चलाई, लेकिन अब जब विद्यार्थी मार्च कर रहे हैं तो आप ये न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं और भी चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। मैं बात करता हूं द टाइम्स ऑफ इंडिया की। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये कहा था, 2 गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स इन कोटा हैव बीन सस्पेंडेड and an inquiry has been initiated against a third for their alleged involvement in religious conversion and love jihad and ties with banned jihadi outfits। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो यहां तक कह दिया कि इनके जो तार हैं वो बैंड जिहादियों के साथ जुड़े हुए हैं, यानी प्रतिबंधित जिहादियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये कहां से आ गया भाई? ये तो मुद्दे में कहीं था भी नहीं। चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा मदन दिलावर साहब से कि अब आप खामोश क्यों हैं? मैं पूछना चाहूंगा राजस्थान सरकार से कि अब आप खामोश क्यों हैं? आखिर जब आरोप लगे थे तब उन्हें निलंबित किया गया, तो अब आप उस प्रकरण को पूरा क्यों नहीं उसकी निष्पक्षता से जांच कराते हैं? और मैं एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा साथियों कि क्या हम किसी पर भी ऐसे आरोप लगा सकते हैं? क्या किसी पर भी आरोप लगाना उसका जीवन बर्बाद करना नहीं है? बिल्कुल है साथियों। अगर आप किसी पर भी आरोप लगाते हैं तो आपके पास पूरा उसका पुख्ता सबूत होना चाहिए, अदरवाइज आप किसी पर आरोप मत लगाइए, क्योंकि एक आरोप से किसी की पूरी जिंदगी शर्मसार हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। तो मैं आप सभी की राय चाहूंगा इन मुद्दों पर। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना साथ जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को, मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर साथियों।